Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Industrial Automation and Solution. Please subscribe my channel for more videos and information. इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें भी हमने डिवीजन पर ही डिस्कशन की थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें एक डिवाइजर डिवाइडेड क्वोशिएंट और रिमाइंडर आ जाता था। तो हमारे पास जो वैल्यू थी वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आता था, यानी अगर 3 को 10 पर डिवाइड करें तो आंसर आना चाहिए 3.333 एंड समथिंग लाइक दैट। प्रैक्टिस में भी या प्रैक्टिकली भी हमें इसी तरह ही आंसर की ज़रूरत होती है। मोस्टली बहुत ही कम है जहाँ पर रिमाइंडर की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी डिवीजन का ही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस तरीके से। तो जैसा कि आपको पता है कि ई जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास पीएलसी में रियल नंबर को, के जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को, एच रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल को, इसी तरह ई रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को, जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यू आती है, जैसे 0.3, 0.14 या 3.14 एंड सो ऑन। तो इसमें हमें चाहिए क्या होगा, इसमें ये होगा कि रियल नंबर जो है वो 32 बिट का होता है। इसमें सोर्स रजिस्टर भी 32 बिट के होंगे दोनों, और डेस्टिनेशन रजिस्टर भी 32 बिट का होगा, और क्वोशिएंट हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि हम जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी, क्वोशिएंट रहेगा ही कोई नहीं इसमें। तो इसकी फंक्शन स्टेटमेंट की तरफ चलें हम, तो इसमें S1 है सोर्स वन, वो भी 32 बिट का रजिस्टर होगा, यानी इसमें दो रजिस्टर 16 के दो रजिस्टर कंबाइन होंगे। S2 में भी इसी तरह ही, S2 हमारे पास डिवाइजर होगा, S1 डिवाइडेंट है, फॉर्मेशन वही है रजिस्टर्स की, और D डेस्टिनेशन, इसमें क्वेश्चन के लिए कोई रजिस्टर नहीं अलॉट होगा। इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे पहले सिंपल मूव की कमांड यूज़ करते थे वैल्यू को किसी रजिस्टर में सेव करवाने के लिए, अब हम क्या करेंगे, ई मूव या ई डी मूव की कमांड यूज़ करेंगे, क्योंकि रियल नंबर को मूव कराने के लिए ई डी मूव की कमांड ही यूज़ होगी। रियल नंबर वैसे भी डबल में होते हैं, और डबल वैल्यू को या 32 बिट की वैल्यू को मूव कराने के लिए डी यूज़ करते हैं, और ई रिप्रेजेंट करेगा रियल नंबर को। और जिस तरह सोर्स वैल्यू हमारे पास कुछ भी होती थी कि हम के भी लिख लेते थे, या डेटा रजिस्टर D1 या इस तरह कोई और वैल्यू लिख लेते थे, लेकिन इसमें हम रियल नंबर को ही मूव कराएंगे और सोर्स वैल्यू में ई साथ लिखेंगे। जैसे पहले लिखते थे कि 100, कि 500 या इस तरह की कोई वैल्यू के साथ, अब लिखेंगे ई के साथ। इस चीज़ को परफॉर्म भी कर लेते हैं। तो परफॉर्म इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ चलें, या प्रोग्राम लिखते हैं पहले। इसमें डी ई मूव, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डी ई मूव की कमांड यूज़ करेंगे, और के की जगह ई यानी रियल नंबर यूज़ करेंगे। के रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट को, और ई रिप्रेजेंट करता है रियल वैल्यूज़ को या फ्लोटिंग पॉइंट्स को। इसी तरह दो रजिस्टर लेते हैं D1 और D2। इसमें हमारे पास D1 और D2 रियल नंबर 32 बिट का होता है, और D1 और D2 रिजर्व रहेंगे इसमें पहली वैल्यू के लिए, यानी 500 के लिए D1 और D2 रिजर्व हो गए। तो
दूसरे नंबर पर जो रजिस्टर लेना है उसमें कम से कम एक रजिस्टर का गैप होना चाहिए। जैसे D1 और D2 लिया, उसके बाद D3 लिया, यानी D1 और D3 में एक का गैप है, ताकि कोई भी वैल्यू आपस में मिक्स ना हो। जब दो रजिस्टर ओवरलैप हो जाएंगे तो उनमें जो फॉल्स वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं देगी। तो डी ई डिवीजन सोर्स 1 सोर्स 2, इसको डेटा रजिस्टर 10 में अब रिजल्ट लेना है। नीचे डेटा रजिस्टर भी शो करवाते हैं ताकि रिजल्ट भी हमारे पास शो हो जाए, एक्चुअल में शो हो जाए। तो जैसे ही प्रोग्राम को रन किया, X1 को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, एक तो ये कि D1 में जो वैल्यू है वो 3.33 है, यानी पहले जो थी वो कांस्टेंट वैल्यू आती थी, पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं आती थी, यानी इंटीजर में वैल्यू आती थी। तो दूसरी जो चीज़ इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि अगर सिंपल रजिस्टर होगा 32 बिट का या 16 बिट का, तो उसमें 16 बिट में तो अगर D1 16 बिट का रजिस्टर होता, इसमें सिंपल 16 बिट की वैल्यू ही इसमें D1 में ही वैल्यू स्टोर होती। लेकिन यहाँ पर डी जो है D1 और D2 ये दोनों मिलकर 32 बिट का रजिस्टर बना रहे हैं, जिसमें D2 लोअर ऑर्डर है और D1 हायर ऑर्डर है। तो वैल्यू जो 500 वैल्यू है वो सेव हुई है जाके D2 में, और इसी तरह जो D3 में हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी वो जाके स्टोर हुई है D4 में। यानी लोअर ऑर्डर में वैल्यू पहले सेव होगी, जब लोअर ऑर्डर फिल हो जाएगा उसके बाद वो मूव करेगी, जो एक्स्ट्रा बिट्स होंगी वो मूव करेंगी हायर ऑर्डर में। अगर आमतौर पर डिवीजन को देखें जनरल में, पीएलसी के अलावा सिंपल डिवीजन को देखें, तो दो इंटीजर नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो उनका रिजल्ट भी रियल नंबर में आ सकता है। यानी मैं कहता हूँ 5/2, अगर सिंपल टर्म में इसको डिवाइड करें तो ये 5 और 2 जो है ये दोनों इंटीजर नंबर हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो रियल नंबर में आ रहा है। पीएलसी में इस तरह नहीं होगा। पीएलसी में क्या करना पड़ेगा कि 5 और 2, फॉर एग्जांपल 5 और 2 को रियल नंबर ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वैसे भी इसको वैसे ही परफॉर्म करके देख लेते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनको हम इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं और इन पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो दोनों को ई की जगह मैंने यहाँ पे के लिख दिया है दोनों वैल्यूज के साथ। अब इसको एग्जीक्यूट करें, और जैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो है प्रोसेस वो परफॉर्म करूँगा, तो D1 और D3 में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, 0 0 प्रोग्राम में 0 0, और रिजल्ट भी मेरे पास नहीं आएगा, रिजल्ट भी 0 ही शो होगा। क्योंकि पीएलसी में इसकी लिमिटेशन है कि दो, अगर रियल वैल्यू में रिजल्ट देना है तो डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों रियल नंबर्स ही होने चाहिए।